Welcome you all. Today we are going to continue our chapter number 1, that is crop production and management. अब आप सबको पता है हम लोग खाना खाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं हम लोग। अब वो जो खाना है वो बनता कहाँ है, वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, हमें वो खाना ग्रो कहाँ करता है, वो करता है क्रॉप फील्ड्स में। आपने अपने आसपास खेती करते हुए लोगों को देखा होगा, तो वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं, हमारे लिए खाना ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में पोल्ट्री भी इंक्लूड होता है और फिशिंग भी इंक्लूड होती है, ये भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है। सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन हमारे एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है, फिशिंग और पोल्ट्री भी पार्ट है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ग्रो क्या क्या करवाते हैं, सीरियल्स जैसे वीट, राइस, ये सब चीज़ें हम ग्रो करवाते हैं। पल्सेस ग्रो करवाते हैं, दालें होती हैं जो, वेजिटेबल्स ग्रो होती है, फ्रूट्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों को हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो करवाते हैं। अब मेडिसिनल क्रॉप्स भी होती है, जैसे तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, नीम हो गया, इन सबको भी हम ग्रो करवाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में क्रॉप्स ग्रो हो, अलग अलग सीज़न में ग्रो होती है। जैसे रैबी क्रॉप्स वो होती है जो विंटर सीज़न में लगाई जाती है और फिर उसको समर सीज़न में हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, पी हो गया, ये सब आते हैं रैबी क्रॉप्स में। ऐसे ही खैरिफ क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीज़न में लगाए जाते हैं और फिर विंटर सीज़न में उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, जैसे राइस, मेज़। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम की। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं, इरिगेशन कैसे करनी है, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल के आपने बहुत से तरीके देखे होंगे। पुराना तरीका क्या था, वो बैल को इस तरह से घुमाते थे पूरे फील्ड्स में और एग्रीकल्चर सेक्टर के किया जाता था, मिट्टी को एक लेवल में लाया जाता था। लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है प्लॉइंग के लिए, यानी कि मिट्टी की जो सतह होती है उसको ठीक करने के लिए लेवलर्स यूज़ करते हैं। और ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, सोइंग ऑफ सीड्स। मिट्टी में, मिट्टी ठीक है, मिट्टी ठीक कर दिया आपने, मिट्टी अच्छे से कर दी, उसके बाद उसके अंदर बीज भी तो लगाने हैं। वो बीज लगाने के भी अलग अलग तरीके हैं। मैनुअल मेथड है कि जिसमें किसान ऐसे ही बीज को घेर देता है और जो वो है मिट्टी उसको ले लेती है और ग्रो करवाती है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड ऐसे ही बैल की हेल्प से जितने भी सीड्स हैं उसको मिट्टी में बोया जाता है, उसको प्रॉपर फिर पानी दिया जाता है और अल्टीमेटली क्रॉप्स जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। और क्या है मैनुअल मेथड में कि लोग अपने आप, ट्रांसप्लांटेशन मेथड जिसमें आता है, लोग अपने आप इस तरह से क्या है प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और अल्टीमेटली वो क्या है प्रॉपर अगर उसको वाटर मिलेगा तो क्रॉप्स उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब चीज़ें आती हैं हमारे सीड्स की रिक्वायरमेंट को हमने देखना होता है। अब सीड्स का हो गया, उसके बाद एक पर्टिकुलर खाद की भी ज़रूरत पड़ती है एक किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। वो खाद कैसे प्रिपेयर की जाती है, या तो मेन्योर से या तो क्या है कंपोस्ट से। जैसे सब्जियों वगैरह का जो वेस्ट होता है आप उसको मिट्टी में डाल दो तो काफ़ी अच्छी खाद बन जाती है, तो वो खाद का काम करती है, अच्छी खासी फसल उग जाती है उससे। ऐसे ही फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया हो गया और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, इस तरह की चीज़ें फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो हम खेतों में यूज़ करते हैं क्रॉप्स को लगाने के लिए। इससे क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाती है। अब क्रॉप फर्टिलाइज़र्स कहीं इस तरह से, जैसे आप देख रहे हो फार्मर्स इस तरह से भी घेर देते हैं, उससे क्या है दवाइयों का छिड़काव करते हैं, क्रॉप्स जल्दी ग्रो हो जाती हैं। लेकिन क्रॉप्स जल्दी ग्रो तो हो जाती है लेकिन वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि वो वाटर पॉल्यूशन भी कॉज कर देती है और सारा पानी को गंदा कर देगी। हमारे लिए भी, हम उसको फूड को खाएंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी, हमारी बॉडी ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी दवाइयों लगी हुई सब्जियां हम अगर खाएंगे। और क्या है सॉइल पोल्यूशन भी करेगी, मिट्टी में ही रह जाते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं और मिट्टी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइज़र्स का और मैक्सिमम करनी चाहिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो ये दवाइयों के छिड़काव के बिना हो, तभी हम अच्छे से हमारी अर्थ को बचा सकते हैं। थैंक यू।